नमस्कार, मैं मीना गुप्ता। साईं जीवन माला के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल आज प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इसका श्रेय आप सभी साईं भक्तों को जाता है। आज हम आपको साईं बाबा के साईं चरित अध्याय भाग 2 का जो बचा हुआ भाग है उसे बतलाने जा रहे हैं। हेमाड पंथ की अर्थपूर्ण उपाधि। श्री काका साहेब दीक्षित व नाना साहेब चांदोरकर मेरे घनिष्ठ मित्रों में से थे। उन्होंने मुझसे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन करने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन भी दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने से मैं शिरडी नहीं जा सका। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावला में बीमार हो गया था। मित्र ने सभी संभव आदि भौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु लाभ कुछ भी नहीं हुआ। अंत में उन्होंने अपने गुरुदेव के उसके सिरहाने बिठाया, परंतु परिणाम पूर्ववत ही रहा, यानी पहले जैसे ही रहा। यह घटना देखकर मेरे मन में विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, तब उनकी उपयोगिता ही क्या है। और जब उनमें कोई सामर्थ्य नहीं है, तब शिरडी जाने से क्या लाभ है। ऐसा सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी। परंतु जो होना होता है वह तो होकर ही रहता है। प्रांताधिकारी नाना साहेब चांदोरकर बसई के दौरे पर जा रहे थे। वे ठाणा से दादर पहुँचे तथा बसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी बांद्रा लोकल आ पहुँची, जिसमें बैठकर वे बांद्रा पहुँचे तथा शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया। नाना साहेब का तर्क मुझे उचित तथा सुखदायी लगा। फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि को सामान बांधकर शिरडी के लिए प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी कि तभी एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर मुझसे मेरा पता स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बतला दिया। उसने मुझसे कहा कि मनमाड की गाड़ी के लिए सीधे बोरी बंदर से होकर जाओ। यदि यह एक साधारण सी घटना घटित न हुई होती तो मैं अपने कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन शिरडी न पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार की शंका कुशंकाओं से घिर जाता, परंतु भाग्य ने साथ दिया और दूसरे दिन 9-10 बजे के पूर्व ही मैं शिरडी पहुंच गया। यह सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा की एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़ा ही उत्सुक था। उसी समय भक्त प्रवर श्री तात्या साहेब नुलकर मस्जिद से लौटे ही थे। उन्होंने बताया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही हैं। अभी केवल उनके दर्शन ही कर लो और फिर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात आराम से भेंट करने जाना। यह सुनते ही मैं दौड़कर गया और बाबा का चरण वंदन किया। मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मुझे क्या नहीं मिल गया था। मेरा शरीर उल्लसित सा हो गया। भूख प्यास जाती रही। जिस क्षण से उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में एक नया आनंद प्रवाह बहने लगा। मैं उनका सदैव के लिए ऋणी हो गया। उनका यह उपकार मैं कभी भूल नहीं सकूंगा। मैं सदा उनका स्मरण कर उन्हें मन ही मन प्रणाम किया करता हूँ। जैसा कि मुझे अनुभव हुआ कि साईं के दर्शन में ही यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन तथा विगत कर्मों का प्रभाव शीघ्र मंद पड़ने लगा और धीरे धीरे अनाशक्ति और संसारिक भोगों से वैराग्य होता जाता है। केवल पिछले जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन मिल पाना संभव हो सकता है। जोशपूर्ण बहस। शिरडी पहुंचने के पहले दिन ही बाला साहेब तथा बीज गुरु की आवश्यकता पर जोशपूर्ण बहस छिड़ गई। मेरा मत था कि जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता क्यों है। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुख से नींद का आनंद लेता है। और इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहेब ने प्रारब्ध का।
उन्होंने कहा कि जो विधाता ने लिख दिया है वह तो घटित होकर रहेगा। इससे उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत है कि मेरे मन कछु और है, साईं के मन कछु और। फिर वे परामर्शयुक्त शब्दों में बोले, भाई साहेब, यह निर्विदिता छोड़ दो, यह अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता न कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष न निकल सका। इसलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई तथा मुझे लगा कि जब तक घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार न हो तब तक विवाद संभव नहीं। वस्तुतः यह अहम भाव ही विवाद की जड़ है। जब अन्य लोगों के साथ मैं मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहब को संबोधित कर प्रश्न किया कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा था, किस विषय पर विवाद हो रहा था। फिर मेरी ओर देखकर बोले कि इन हेमाड पंत ने क्या कहा। ये शब्द मुझे घोर आश्चर्य हुआ। साठेवाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वज्ञ या अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान भला कैसे हो सकता था। मैं सोचने लगा कि बाबा हेमाड पंत के नाम से मुझे क्यों संबोधित कर रहे थे। यह शब्द तो हेमादी पंथ का अपभ्रंश है। हेमादी पंत देवगिरी के यादव राजवंशी महाराज महादेव और रामदेव के प्रसिद्ध मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान, उत्तम प्रकृति और चतुर्वुग, चिताम्बड़ी और राज प्रशस्ति जैसे उत्तम काव्यों के रचयिता थे। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की प्रवीण प्रणाली का आविष्कार किया था और बही खाते की पद्धति को जन्म दिया था। इसके विपरीत कहाँ मैं एक अज्ञानी मूर्ख मदमती हूँ। अतः मेरी समझ में यह न आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि से विभूषित करने का आशय क्या है। आखिर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरे अहम भाव को नष्ट करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया है, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निर्भिमानी एवं विनम्र हो जाऊं। अथवा कहीं यहाँ मेरे वाक्चातुर के उपलक्ष्य में मेरी प्रशंसता तो नहीं है। भविष्य पर विचार किया तो स्पष्ट हुआ कि बाबा के द्वारा हेमाड पंत की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण था। सब जानते हैं कि कालांतर में दाभोलकर ने श्री साईं बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू एवं विद्वतापूर्ण ढंग से किया था। हिसाब किताब आदि कितने उत्तम ढंग से रखे तथा साथ ही महाकाव्य साईं सच्चरित्र की रचना भी उन्होंने की। इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषयों जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति व आत्मनिवेदन आदि समाविष्ट हैं। गुरु की आवश्यकता, इस विषय में बाबा ने क्या विचार प्रकट किए। इस पर हेमाड पंत द्वारा लिखित कोई लेख या स्मृति पत्र उपलब्ध नहीं है, परंतु काका साहेब दीक्षित ने इस विषय पर उनके लेख प्रकाशित किए हैं। बाबा से भेंट करने के अगले दिन हेमाड पंत और काका साहेब ने मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी तो बाबा ने अनुमति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। प्रश्न, मार्ग कैसा है? बाबा, नाना पंथ हैं, यहाँ से भी यह एक मार्ग है, लेकिन यह मार्ग कठिन है तथा शेर और भेड़िए से भी मिलते हैं। फिर काका साहब बोले, यदि मार्गदर्शक भी साथ हो। तब बाबा बोले, तब परेशानी कोई नहीं होगी। मार्गदर्शक तुम्हारी शेर, भेड़िए और खंदकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दाभोलकर भी इस प्रसंग के अवसर पर वहां उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे थे वह गुरु की आवश्यकता क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर है साईं लीला भाग 1 संख्या 5 व पृष्ठ 47 के अनुसार उन्होंने सदा के लिए मन में गांठ बांध ली कि अब कभी इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्र या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा, बल्कि इसके विपरीत यथार्थ में परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन में ही निहित है। इस तरह हमने आज आपको साईं चरित्र के अध्याय 2 का जो शेष भाग बचा था उसे बतलाया। अब हम आपको कल साईं चरित्र के अध्याय 3 की सारी घटनाएं और कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं।